What 4 years working in a call center taught me about people. I have spoken to thousands of strangers and इन 4 सालों में मैंने हर इमोशन के साथ डील किया है कॉल पे। कोई एंग्री, कोई फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत सारे लोग ऐसे चिढ़े हुए हैं तो उनकी क्वेरी रिजॉल्व करने या फिर कुछ लेने के लिए कॉल करते हैं। तो इन 4 सालों में जो चीज़ें मैं सीखा हूँ तुझे बताऊँगा एंड वो चीज़ें तू यूज़ कर सकता है नॉट इन जस्ट तेरी सिर्फ डेली लाइफ में, बट तेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट स्किल विच वी कैन लर्न। बात करने से कुछ भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है या फिर उसका कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन मिल सकता है। तो इफ़ तुझे सीखना है कि कैसे कम्युनिकेट और बेटर तरीके से कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें कवर करूँगा या फिर कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो चीज़ें यूज़ करके तो अपनी लाइफ में या फिर सराउंडिंग्स में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्राई एंड इम्प्रूव कर सकता है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। अगर तू ये एक बात समझ लेगा ना कि लाइफ इज़ अ पीपल गेम, हर चीज़ में, बिजनेस में, रिलेशंस में, हर चीज़ में कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो देखो यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। और अगर तू ये समझ नहीं पाएगा कि कैसे ठीक से बात करते हैं या फिर क्या करना चाहिए तो तू बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए भी बात करने आना चाहिए, बहुत अच्छे से बात करने आना चाहिए, नहीं तो लोग तुझे खा जाएंगे, लिटरली खा जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कंपटीशन इतना हाई है। और कॉल सेंटर में जॉब करते करते ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नॉट एकदम परफेक्ट बट बहुत अच्छी तरीके से सीख गया हूँ। सो द फर्स्ट लेसन विच आई लर्न in this is that people don't want you to understand, people don't want you to resolve their query, people don't want solutions, they want to be heard. And this is the biggest lesson which I have learned while working here. तुझे बस एक ही स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, वो है तेरी लिसनिंग स्किल्स। तू कितना अच्छा सुन पाता है, जितना अच्छा तू सामने वाले को सुन पाएगा उतने ही बेटर तू उसकी क्वेरी या फिर जो भी उसका मोटिव है वो तू अंडरस्टैंड करके उसको उसमें आगे हेल्प कर सकता है। नो मैटर इफ इट्स अ सेल्स, इफ इट्स अ कस्टमर केयर, इस बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बट यही चीज़ तू यूज़ करके अगर तू उसको पूरा सुन के केयरफुली समझ पा रहा है तो उसको तू सॉल्यूशन भी वैसे दे सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गुस्सा हो तो अपना वर्डिक्ट देने से पहले ठीक से सुनना कि वो बोलना क्या चाहता है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो रहते हैं वो एंग्री रहते हैं या फिर वो कभी कभी न्यूट्रल टोन में रहते हैं या फिर कुछ कुछ हैप्पी भी रहते हैं, बट उनकी टोन समझ के उसी तरह से रिएक्ट करना होता है। इफ समवन इज एंग्री देन तू भी उस पर चिल्ला नहीं सकता, तेरे को काम रहना पड़ेगा। इफ समवन इज हैप्पी तो उसकी वाइब मैच करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक बराबर लेवल पे आए। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन। सेकेंड थिंग विच आई हैव लर्नड इन दिस जॉब इज इमोशनल कंट्रोल। Now, emotional control is also one of the biggest things which you have to learn, because अगर मेरा मुझ पे कंट्रोल ही नहीं है, जैसे कि बहुत बार हो जाता है, सामने वाला इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि फिर हम भी या फिर मैं खुद मेरी आवाज़ बड़ी कर देता हूँ, बट उससे क्या होता है, उससे और सामने वाला चिढ़ जाएगा। लेकिन नो मैटर क्या सिचुएशन है, उसमें मैं कैसे खुद को काम रख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पेशेंस कितना, मैं मेरे में कितने पेशेंस है। एंगर इश्यूज तो होते ही है एज की वजह से या फिर बायोलॉजिकली, बट इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जॉब में। अगर तू ठीक से सुन पा रहा है या फिर लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, लोग क्या बोलना चाहते हैं वो तू समझ पा रहा है, तो तू ऑलरेडी 90% लोगों से आगे जा चुका है। बिकॉज सो लिसनिंग मेक्स यू रेयर कि तुझे परफेक्ट इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। यस, दैट्स ट्रू। ऐसा नहीं होता कि अगर तू परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएगा तभी ही जाके तू कुछ कर सकता। बहुत सारे लोग देखे मैंने मेरे खुद की टीम में या फिर मेरे ऑफिस में जिनको इंग्लिश ठीक से बोलने नहीं आती, बट स्टिल जस्ट बिकॉज उनके पास करेज है वो ये जॉब कर पाते हैं या फिर वो बाकी लोगों से भी बात कर पाते हैं जैसे भी इंग्लिश हो। बट अभी जॉब करते करते उनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, बट जब भी उन्होंने स्टार्ट किया था उन्हें बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। करेज और लोगों के सामने खुद को दिखाने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें उन लोगों में अभी इम्प्रूव हो गई। सो नाउ these are the things and there are many more things which I have learned which I'll be covering in the next videos, because बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, एक वीडियो में ही सब नहीं बता सकता।
बट ना अभी मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से तू क्या चीज़ें टेक अवे। अगर तुझे तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज तू खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालेगा जानबूझ के, क्योंकि अगर तू खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालेगा जहाँ पे तेको को एक्सपोज करना पड़ रहा है, तभी जाके तेको रियलाइज होगा कि तू कितने पानी में। देखो, सेकंड थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश डेली। अभी लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है जॉब फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट जॉब करना है। जस्ट बाय डूइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि तेको जॉब आई एम नॉट सेइंग कि तेको जॉब ही करना है हमेशा, बट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स तेको एक ऐसी जगह पे जॉब करना है जहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, नॉट हिंदी और नॉट और कोई लैंग्वेज। थर्ड थिंग विच यू कैन लर्न इन दिस इज दैट यू हैव टू लिसन मोर देन यू टॉक। यस, ज़्यादा सुनना है, बोलना कम है। पूरा सुन के अपना रिस्पॉन्स देना है। ये अगर तू ये चीज़ भी आज से करना स्टार्ट कर देता है तो तुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी कॉन्वर्जेशन स्किल्स में। लोग तुझसे और ज़्यादा बात करना चाहेंगे। And the last thing which I have learned in this is that you have to stay calm under pressure. No matter pressure कितना है, वो pressure हावी होता है, but देखो at the end खुद को calm रखना पड़ेगा। Because just जैसे कि मैंने start में बोला, life is a people game. जब तू लोगों को समझना सीख जाएगा तब तू दुनिया को समझना सीख जाएगा। जब तू बात करना सीख जाएगा तब तू बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा।